जान जब तक फिदा नहीं होती। बहज़ाद, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मेरा दुख दोहरा है। मेरी बर्बादी के पीछे मेरे अपने ही तो हैं। अगर इस सब के पीछे तुम होते ना वहाब, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब करवा चुका होता। वहाब, वहाब, मेरी तरफ से अपनी बहन को नदीम शाह की ताज़ियत कर लीजिएगा। किसी ने कुछ कहा यहाँ पे? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ है? डैड के बारे में सोचती रहती हूँ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करे होंगे। फ्री होती हूँ पूरा दिन, कुछ मसरूफियत नहीं है ना, और फिर आई नो मुश्किल तो है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसके आगे जो भी करना है आप मुझे बता दें। और क्या बताना चाहिए मुझे? ये कि आप यहाँ से कब जाएंगी? आप बेफिक्र हो जाएं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हुई भी तो मैं हैंडल कर लूँगा। और अगर मैं यहाँ से ना जाना चाहूँ तो? मैं समझा नहीं। मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारना चाहती थी, खुश रहना चाहती हूँ, और अपनी आगे की जिंदगी आपके साथ रहना चाहती। लेकिन किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुतासिर हो गई हूँ मैं आपसे, इसीलिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सुना निकाह में बहुत ताकत होती है, तो दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता। सच कहूँ तो मुझे मोहब्बत हो गई आपसे। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हस्सान रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी, और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हस्सान एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया, लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान खत्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हस्सान को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हस्सान मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हस्सान रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी, और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हस्सान एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया, लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान खत्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हस्सान को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था।
वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी।
इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक: वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफ़ान से गुजार कर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक: वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफ़ान से गुजार कर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक: वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफ़ान से गुजार कर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है।
उसे कस्बे में 16 साल हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साल हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साल हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था?
हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था,
जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का।
एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान खत्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान खत्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजारकर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसे कस्बे में 16 साला हसन रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हसन एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान खत्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हसन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था, बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता बदल देना था। वो वापस कस्बे आया, पूरी मेहनत से समंदरी सफ़र सीखा और चंद बरस बाद एक माहिर मला बन गया। इसने नई नस्ल को भी यही सबक सिखाया कि मंजिल बदलने से पहले अपनी हिम्मत को ज़रूर परखो। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, इस कंपास में क्या जादू था? हसन मुस्कुराया और बोला, जादू कंपास में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि जिसकी सिमत वाज़ेह हो, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।
सबक, वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और मुसलसल मेहनत इंसान को हर तूफान से गुजार कर कामयाबी तक पहुंचा देती है। ख्वाबों का कंपास। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां माहीगीर सफ़र से पहले एक कदीम कंपास को सलाम करते थे। उनका यकीन था कि ये कंपास सिर्फ सिमत नहीं बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान लेता है। उसी कस्बे में 16 साला हस्सान रहता था। इसका ख्वाब एक बड़ा मला बनना था, मगर वो हर नाकामी के बाद अपना मकसद बदल लेता था। कभी वो ताजिर बनने का सोचता, कभी शिकारी और कभी किसी दूसरे शहर जाने का। एक दिन इसके दादा ने उसे वो पुराना कंपास देते हुए कहा, अगर ये तुम्हें रास्ता ना भी दिखाए तो भी उसे अपने साथ रखना। हस्सान एक छोटी किश्ती में समंदर की तरफ रवाना हुआ। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें बुलंद होने लगीं और किश्ती अपना रास्ता खोने लगी। इसने घबरा कर कंपास निकाला, मगर इसकी सोई मुसलसल एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थी। तूफान ख़त्म होने के बाद वो इस सिमत में बढ़ता गया। आखिरकार वो एक छोटे जजीरे पर पहुंचा जहां एक पुराना मीनार खड़ा था। मीनार के अंदर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिस तरह कंपास हर हाल में शुमाल की तरफ रहता है, उसी तरह कामयाब इंसान हर मुश्किल में अपने मकसद पर कायम रहता है। हस्सान को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला किस्मत नहीं था बल्कि हर मुश्किल पर अपना रास्ता